दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। शायद आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जब वास्तविक संख्या पढ़ चुके होंगे तो वहां पर आया होगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो आज हम भाग 1 पढ़ाएंगे, मतलब इसको कई पार्ट में बांट कर पढ़ाएंगे। तो आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कुछ और टॉपिक है तो उसको सीखते हैं। आइए चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम परमेय और अपरमेय संख्या को बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखते हैं। वास्तविक संख्या का हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा, ठीक है। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखते हैं। आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो लिखो सभी परमेय, परिमेय और सभी परमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परमेय और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि परमेय और अपरमेय संख्या क्या होता है। तो आइए इसको सीखते हैं, परमेय और अपरमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो हम इसका सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे संख्या जो P बटे Q, वे संख्या जो P बटे Q के रूप का होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो P बटे Q का रूप का होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप का होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम ले लिए P बराबर 2 ले लिए और Q बराबर 1 ले लिए। तो यह संख्या P बटे Q के रूप का है तो यह परिमेय संख्या हो गया। और हम ले लिए 3 बटे 2 ले लिए, ये भी परिमेय संख्या हो गया। और हम ले लिए 4 बटे 2 ले लिए, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसको काटेंगे 2 आएगा, 2 बचेगा, तो एक तो ऑलरेडी रहता है, ये क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब हम कोई भी संख्या होगा ये हमारा ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और जैसे ले लीजिए और 1 बटे 2, ये भी परिमेय संख्या हो गया। आप ले लीजिए 3 बटे 5, ये भी परिमेय संख्या हो गया। सभी जो संख्याएं P बटे Q के रूप का होगा वे परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो अब हम परिमेय संख्या तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम सीखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या को सबसे पहले हम डिफिनेशन जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह वे संख्या जो P बटे Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो p बटे q का रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा डिफिनेशन, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे p बटे q, जैसे करड़ी में क्या है? करड़ी में 3 और बटे 1। ठीक है, करड़ी में 3 ले लीजिए। ठीक है, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3, तो सबसे पहले तो जितने भी संख्या कड़ी के अंदर होती है, कड़ी के अंदर अगर कोई भी संख्या है तो वह ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होती है। जितने भी संख्या कड़ी में होती हैं तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये कड़ी में 3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 7 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 4, ये बताइए कड़ी में 4 परिमेय है कि अपरिमेय? कड़ी में 4 परिमेय संख्या है। क्योंकि जब कड़ी के अंदर 2 गुणे 2 4 करेंगे तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कड़ी में 2 गुणे 2 जब हल करेंगे इसको, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे, कड़ी से बाहर निकालेंगे 2 होगा, जबकि 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब आप कहोगे, अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हम कड़ी में 3 बटे 1 नहीं कर सकते? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? तो अभी हमने बताया तो अभी कि अगर कोई भी संख्या कड़ी के अंदर है तो वह ऑलरेडी अपरिमेय संख्याएं ही होगा। ये देखिए कड़ी के अंदर ये अपरिमेय संख्या होगा। और आप ये देखिए, इसको भी आप बटे का मानेंगे, ये आप इसको भी मान लीजिए, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि कड़ी के अंदर है। ठीक है, जितने भी संख्याएं कड़ी के अंदर होती हैं वह सब के सब अपरिमेय संख्याएं होती है। जब तक वह कड़ी के बाहर ना निकले तब तक वह परिमेय संख्याएं बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो आई होप आपको परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी हमने बताया ना, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्या जो p बटे q के रूप का होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो p बटे q, p बराबर हमने p बटे q कोई भी संख्या ले लिया, अंश बटे हर ऐसा ले ले कि जो p बटे q का रूप बन जाए, तो हमारा वह क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अगर यहाँ इसके जगह हम 4 ले लें, 4, 2, 5, 8 कोई भी सिंगल संख्या ले ले, वह भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके बटे ऑलरेडी 1 होता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या वे संख्या जो p बटे q का रूप में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 3 क्या है? कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। कड़ी 5 अपरिमेय संख्या, कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है। लेकिन कड़ी में 4 कहोगे अपरिमेय संख्या है तो गलती हो जाएगा। कड़ी में 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 इसके अंदर करेंगे, 2 जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर आएगा, जो कि 2 परिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगला वीडियो मेरा यूट्यूब पर जब आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।